नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है और महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विषय में। और आज के वीडियो में हमारी जो चर्चा का विषय है वो है साहित्यिक इतिहास लेखन, जो कि कोर्स कोड MAHL 501 है। ठीक, अगर आप लोगों के लिए यह उपयोगी होता है तो इस श्रृंखला को भी हम नियमित रूप से चलाए रखेंगे। तो यह आप लोगों की सहयोगिता पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो हम आने वाले समय में कोर्स कोड MAHL 501, 502, 503, 504, 506 और इसी क्रम में आगे नियमित रूप से एक एक वीडियो प्रतिदिन आपको प्रेषित करते रहेंगे। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग देना है। सहयोग इस तरह से देना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नए होने पर सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस कार्य को करने के लिए निरंतर अपने आप को स्वप्रेरित महसूस करती रहूं। तो आइए बात करते हैं वीडियो के विषय में। अभी हम पहले खंड के पहले टॉपिक साहित्यिक इतिहास लेखन पे बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट हमारा है इतिहास एवं साहित्य इतिहास का संबंध और यूनिट सेकंड है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो है साहित्य इतिहास का अर्थ एवं स्वरूप और उसके बाद उसकी अवधारणा एवं परिभाषा। पहले वीडियो में मैं केवल परिभाषा तक बात करूंगी और मैं चाहती हूं कि हिंदी जैसे विषय में खास तौर पे जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उनके लिए यह कुछ जटिल हो जाता है। उसका एक कारण यह है कि जो शब्द होते हैं वो काफ़ी भारी भरकम किताबी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करते हैं। उन्हीं को मैं आपके लिए आसान भाषा में सरल बनाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ साहित्य इतिहास जो शब्द है यह आखिर होता क्या है। अगर हम इसी को दो शब्दों में तोड़ दें, साहित्य प्लस इतिहास, तो बन जाएगा साहित्य इतिहास। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की। तो सिंपल से सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो साहित्य प्लस इतिहास से हमारा आशय है गद्य और पद्य के रूप में लिखे गए संपूर्ण साहित्य के विकास के इतिहास से है। यानी जब हम हिंदी साहित्य के अब तक के गद्य और पद्य के रूप में लिखे गए संपूर्ण साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, उसी को हम साहित्य इतिहास लेखन या साहित्य इतिहास कहते हैं। आगे बात करते हैं, साहित्य इतिहास न केवल साहित्य का पुरावृत्त अथवा उसके अतीत का इतिवृत्तांतक विश्लेषण है, न केवल जीवनियों या कविवृत्त का संग्रह है, न केवल स्रोतों की खोज है, न केवल भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है, न केवल कला पाठालोचना है, न केवल विधाओं और आंदोलनों का विकास क्रम या धारा निरूपण है और न केवल आलोचना है। साहित्य इतिहास का उद्देश्य न केवल कलाकारों को जन्म देना है, न संस्कृति का प्रचार करना है और न अध्यापक बनाना है। तो अब इस परिभाषा को पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं तो आखिर साहित्य इतिहास है क्या। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि इन बिंदुओं को छोड़कर बाकी सब जो है वही साहित्य इतिहास है। यानी हम केवल जीवनियों, कवियों की जीवनियों और कविवृत्तों को साहित्य इतिहास नहीं मान सकते और ना केवल भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को इतिहास मान सकते हैं साहित्य का, ना ही विभिन्न विधाएं, लेखनी की जो नई नई विधाएं आई चलकर उनको भी हम साहित्य इतिहास केवल उनको नहीं मान सकते। यानी इन सभी चीज़ों को मिलकर जो बनेगा वो हमारा साहित्य इतिहास होगा। और हम इसको सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि साहित्य इतिहास का मतलब गद्य और पद्य के रूप में लिखे गए संपूर्ण साहित्य के विकास के इतिहास से है। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक शब्द आया अवधारणा,
कई बार प्रश्न में भी आता है कि अवधारणा, जैसे साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो अवधारणा शब्द क्या होता है? अवधारणा का अर्थ है संप्रत्यय अथवा सुविचारित धारणा, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा एक शब्द यहाँ पर प्रयोग में आया है कि साहित्य इतिहास न केवल साहित्य का पुरावृत्त है अथवा उसके अतीत का इतिवृत्तात्मक विश्लेषण है। अब ये इतिवृत्तात्मक क्या होता है? इतिवृत्तात्मक मतलब घटना प्रधान या विवरण मात्र। किन्हीं घटनाओं के विवरण मात्र को भी हम साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते, जिसे हिस्टोरियोग्राफी बोला जाता है। ठीक, अगला हमारा सब जो अब हम बात करने वाले हैं वह है परिभाषा। तो इसकी परिभाषा, एक सटीक परिभाषा आप तक पहुंचाने से पहले मैं परिभाषा का मतलब आपको बताती हूँ। जब आप किसी चीज़ की परिभाषा बनाकर लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए? परिभाषा का अर्थ होता है गुण, स्वरूप और विशेषता के आधार पर किसी वस्तु या पदार्थ का यथार्थ वर्णन, उसे हम डेफिनेशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एक परिभाषा की, जिसका सबसे सुंदर परिभाषा मुझे लगती है, साहित्य की जो सबसे अच्छी परिभाषा दी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दी गई है। इसीलिए इस वीडियो में मैं उसी का उल्लेख आपसे करूंगी। शुक्ल के अनुसार, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इस परिभाषा को आप सब लोग जरूर याद कीजिएगा और परीक्षा में इसका उल्लेख जरूर कीजिएगा। यह परिभाषा आगे चलकर अगर आप कभी एनटीए नेट की परीक्षा देते हैं, वहाँ भी कई बार पूछी गई है। आधी दे दी जाती है और पूछा जाता है किसकी है। कई बार आधी दी जाती है और आधे शब्द आपको जोड़ने को बोले जाते हैं, तो इसलिए इसको कंठस्थ जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में आपसे बस इतनी ही चर्चा करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये नया वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।